Good evening, dear students. How are you? I hope you are fine. Our second chapter, our topic name is Goods and Services Tax. One country, one tax. भाई जैसे हमें नाम से ही पता है जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 से पूरी कंट्री के अंदर लागू हो चुका है। ये वैट की जगह इसको अप्लीकेबल किया है, यानी पूरी कंट्री के अंदर जितने भी टैक्सेस लगते थे उन सबको इकट्ठा करके एक नाम रख दिया जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक प्रकार से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि गुड एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है। सो एक प्रकार से ये प्रपोज्ड है lived at the all stages rights from the manufacturing up to final consumption with the credit of tax paid at previous stages available as set of, यानी ये एक प्रकार से किसके ऊपर लगाया जाता है भाई? जो भी मैन्युफैक्चरर है वहां से लेकर जो भी फाइनल कंजप्शन क्रेडिट टैक्स पेड होता है उसके ऊपर सेट ऑफ किया जाता है। ये एक यानी संक्षिप्त में कहा जाए नेट सेल्फ ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, यानी जो भी वैल्यू एडिशन टैक्स है या बर्डन टैक्स है वो केवल कंज्यूमर बोर्न करता है। सो जो भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजप्शन इम्प्लाइज होता है, टैक्स विल एक्योर to the taxing authority with jurisdiction over the place of consumption which is also termed as a place of supply। एक प्रकार से क्या है, जो कंजप्शन बेस्ड जो अप्लाई टैक्स है वो टैक्स अथॉरिटी के द्वारा अप्लाई करवाया जाता है और जिसका जुरिडिक्शन प्लेस कंजप्शन एरिया तक ही सीमित होता है। सो जीएसटी एक प्रकार से ड्यूल एस्पेक्ट के साथ भाई अप्लाई होता है, यानी कि कॉमन टैक्स बेस जो है लिविंग किया जाता है ड्यूल एस्पेक्ट के साथ। सेंटर और स्टेट्स मिलकर के इसको भाई क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। भाई जीएसटी के 3 मेन कंपोनेंट्स बताए गए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सो सीजीएसटी है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स एंड आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स। सो 3 मेन कंपोनेंट्स है इसकी। सो यदि हम बात करें भाई, पहला हमारा सीजीएसटी है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कलेक्टेड एक प्रकार से अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रकार से क्या है, रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको कंस्टिट्यूट किया गया है, इसको लागू किया गया है। जो प्रेजेंट सेंट्रल टैक्स है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेस टैक्स है। ये एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एक प्रकार से टैक्स अडोप यानी लगाती है सभी प्रकार की एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। और एसजीएसटी है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ए कलेक्शन ऑफ एसजीएसटी इज रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। एक प्रकार से विद जीएसटी ऑल स्टेट टैक्सेस लाइक वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एक प्रकार से इसमें मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के अंदर, यानी जितने भी स्टेट के अंदर ये अलग अलग काइंड के टैक्स लगते थे ये जीएसटी के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल के लिए तौर पर हम समझते हैं जीएसटी को, एस जीएसटी को। रमेश एक डीलर है पंजाब के अंदर जो कि गुड्स को अपनी बेचता है सीमा के पास पंजाब में ही 10,000 की, और जीएसटी लगने हैं उसके ऊपर 18%, तो 9% तो सीजीएसटी के पास चला जाएगा और 9% एसजीएसटी के पास, यानी 900 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और 900 आपका स्टेट गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अब है आईजीएसटी थर्ड जो है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ये रेवेन्यू कलेक्टेड होता है आईजीएसटी जो कि डिवाइडेड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 2 भागों में डिवाइडेड है और उनका भी गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है रेट भी। आईजीएसटी जो है चार्ज्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक प्रकार से आईजीएसटी एक गवर्नमेंट जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट से चार्ज करता है। इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर आल्सो कवर्ड अंडर आईजीएसटी, जो भी गुड एंड सर्विसेज इंपोर्ट की जाती है उसको भी कवर करता है आईजीएसटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मध्य प्रदेश टू राजस्थान, यानी राजस्थान मध्य प्रदेश से राजस्थान में गुड्स ट्रांसफर करनी है, देन दिस ट्रांजैक्शन विल बी अट्रैक्ट आईजीएसटी, तो ये आईजीएसटी के तहत ही आएगा आपका। एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं एसजीएसटी के बेस पे। इफ रमेश इन मध्य प्रदेश सेल गुड्स टू आनंद इन राजस्थान 1 लाख, यदि रमेश मध्य प्रदेश का है जो कि गुड सेल करता है आनंद को राजस्थान से है जो कि आनंद 1 लाख की गुड सेल करता है, एप्लीकेबल जीएसटी
8% अप्लाई कर, सॉरी 18% लगानी है, तो 9% जीएसटी है, 9% एसजीएसटी। इन दिस केस द डीलर विल चार्ज 80,000 एसजीएसटी एंड विल गो सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस प्रकार से हमारा जो डीलर है वो, जो कि किस कहाँ का डीलर है आपका, रमेश मध्य प्रदेश का, क्योंकि वो गुड बेच रहा है। सो आईजीएसटी जो भी चार्ज करेगा 18,000 करेगा, जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इंडिया एक प्रकार से फेडरल कंट्री है, जो कि बहुत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पावर को और टैक्स कलेक्ट करती है और लेजिस्लेशन के माध्यम से। सो बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज डिस्टिंक्ट रिस्पांसिबिलिटीज to perform according to division of powers prescribed in the constitution, for which they need to raise resources. A dual GST will therefore in keeping with the constitutional requirement of fiscal federalism. जो सेंट्रल विल लेवी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सीजीएसटी एंड आईजीएसटी will while respective state will levy an administrative SGST. The Constitution of India has an amendment for this purpose. एक प्रकार से क्या है, आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी भी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी क्या वो अमेंडमेंट करके इस पर्पसेस को अप्लाई किया गया है। सो डायरेक्ट टैक्स की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स हमारा जो डायरेक्टली कंज्यूम की हुई गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो दो प्रकार का टैक्स होता है, एक तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है सेंट्रल सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। और जबकि स्टेट का है वेट, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय एंड लग्जरी टैक्स। और जबकि डायरेक्ट टैक्स हमारा इनकम टैक्स, भाई ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे रिप्लेस हो चुके, हम जीएसटी के अंडर में आते हैं हमारे। सो इसके बाद भाई जीएसटी के हमारे क्या है करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जीएसटी एक प्रकार से कॉमन लॉ है, जो कि प्रोसीजर थ्रू आउट कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है आपका प्रोसीजर जीएसटी का। जीएसटी एक प्रकार से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और एक प्रकार से लिव्ड एट ए सिंगल पॉइंट एट ए टाइम ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय द एंड ऑफ द कंज्यूमर। और एक प्रकार से किससे चार्ज किया जाता है, एक सिंगल टाइम पे जो भी कंजप्शन की जाती है गुड एंड सर्विसेज फाइनल कंज्यूमर से की जाती है चार्ज। एक प्रकार से जीएसटी कंप्रेहेंसिव लेवी एंड टैक्स कलेक्शन ऑन द बोथ गुड एंड सर्विसेज एट द सेम रेट विद द बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। एक प्रकार से जीएसटी कंप्रेहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन टैक्स है, जो कि बहुत उस गुड एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज किया जाता है, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेस पे हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू के बेस पे हो। मिनिमम नंबर ऑफ रेट ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2, भाई 2 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। एक प्रकार से देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी फॉर सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स एक्सेट्रा। एक प्रकार से एक बार टैक्स चार्ज करने के बाद ना तो रीसेल टैक्स लगता है, ना ही एडिशनल टैक्स चार्ज होता है, ना ही टर्नओवर टैक्स चार्ज होता है। देयर इज नो मल्टीपल टैक्स लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड एंड सर्विसेज, मल्टी ऑफ टैक्स नहीं है, सच एज सेल टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। भाई पहले ये एप्लीकेबल होता था, अब जीएसटी ने इनकी जगह ले ली है। सो एक ये हमारा क्वेश्चन है, स्टेट हाउ द जीएसटी विल रेट एप्लीकेबल इफ सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, आईजीएसटी 18% इज द फॉलोइंग सिचुएशन। भाई तीनों ही केस में हमें क्या डिटरमाइन करना है, सीजीएसटी 9% कैसे चार्ज होगा, एसजीएसटी 9% कैसे चार्ज होगा और आईजीएसटी 18% भाई फॉलोइंग सिचुएशन कहाँ से कैसे चार्ज होगा। गुड्स वर्थ 10,000 इज सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इन महाराष्ट्र टू ए डीलर ए इन महाराष्ट्र। एक प्रकार से ये स्टेट के अंदर ही है, सो यहाँ पे हमारा एसजीएसटी लागू हो जाएगा 9%। डीलर ए सेल गुड्स वर्थ 25,000 टू डीलर बी इन गुजरात। यहाँ पे हमारा क्या है, स्टेट और आपका गवर्नमेंट का इसमें लग जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी 18%। फिर डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात वर्थ 30,000, यहाँ पे भी हमारा वही है। और सुनीता सेल गुड्स टू रविंद्रा इन राजस्थान वर्थ 65,000। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो सुनीता जो कि गुजरात की थी और वो हमारी गुड्स रविंद्रा जो कि राजस्थान को 65,000 रुपीज में सेल करने लग रही है। यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा क्योंकि ये इंटर स्टेट हो गया आपका, जो कि सुनीता गुजरात की थी और रविंद्रा आपका राजस्थान का, तो वो इंटरग्रेटेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल करने लग रही। तो यहाँ पे लास्ट वाले में आईजीएसटी लगेगा, पहले वाले दो में भाई जीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और ऊपर वाले एक में केवल एसजीएसटी लगेगा।
एडवांटेज क्या है इसके भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिजल्टेड अबोलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स इन द गुड एंड सर्विसेज। एक प्रकार से जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्या रिजल्ट है भाई, जो मल्टीपल टाइप का जो टैक्स गुड एंड सर्विसेज के ऊपर लगता था वो अबलिश हो चुका है, वो हट चुका है। जीएसटी वाइडन द टैक्स बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू टू सेंटर एंड स्टेट, thereby reducing administrative cost for the government, cost for the government। एक प्रकार से जो हमारे जीएसटी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्स बेस है जीएसटी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट गवर्नमेंट के बेस पे हमारा क्या है, रिड्यूसिंग करता है, हमारा घटाता है ये। जीएसटी एक प्रकार से रिड्यूस्ड कंप्लेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज इन वॉलनटरी कंप्लेंस है भाई, एक प्रकार से वॉलनटरी अप्लीकेबल होता है। जीएसटी हैज अफेक्टेड रेट्स ऑफ टैक्स टू मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोर रेट्स, भाई 2 फ्लोर टैक्स के ऊपर नहीं हो सकता हमारा ये टैक्स। जीएसटी एक प्रकार से क्या है भाई, रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन, भाई कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को इसने हटा दिया है। जीएसटी रिजल्टिंग एनहांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अफेक्ट करता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज एंड कंसिक्वेंटली द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, वो लगातार हमारी ये बढ़ती जा रही है डिमांड एंड प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज का। इट विल बी इमेंसली promotes economic efficiency and sustainable long-term economic growth, as GST is a neutral of business processes, business models and organizational structure and geographical location। एक प्रकार से जो हमारा इकोनॉमिक इफिशियंसी है वो लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बढ़ाने का काम कर रही है। जीएसटी जो है हेल्प करता है एक प्रकार से कम्पिटिटिव एज, कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, किस पे, गुड एंड सर्विसेज को क्वालिटी के उसमें भाई एक प्रकार से प्रोड्यूस करने में गुड एंड सर्विसेज को, जो कि हमारा इंक्रीज करता लगातार ये एक्सपोर्ट्स को। जीएसटी क्या होता है भाई, एक प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ, इंटर स्टेट मूवमेंट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट। तो इंट्रा जहाँ पे स्टेट होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होगा, वहाँ पे जीएसटी लीव्ड बाय द सेंटर करेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जीएसटी लीव्ड बाय द स्टेट, और इंटर स्टेट मूवमेंट पे आईजीएसटी लगेगा, केवल जीएसटी लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंटली, दोनों अपने डिटरमाइंड रेट के ऊपर ये करेंगे रेट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो इसके आप जो भी नोट्स वगैरह हैं या जो भी मैं इसके आपको एक्सरसाइज वर्कशीट भेजूंगा उसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। सो इसके नोट्स और जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर आप करके देखिएगा। यदि किसी प्रकार की क्वेश्चन रिगार्डिंग समझने में आपको प्रॉब्लम आती तो ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा मेरे से। थैंक यू।